व्यूअर्स, आज का केस 34 हफ्ते 4 दिन की प्रेगनेंसी स्कैन का है। इसमें देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड पे हमें फाइंडिंग्स क्या मिली। ये तकरीबन 35 साल की खातून है जो अल्ट्रासाउंड के लिए आई हैं और उनकी जो प्रेगनेंसी है, जेस्टेशनल एज, वो 34 हफ्ते 4 दिन बनी है। उसमें देखते हैं आपके जेंडर का रिलेशनशिप क्या बनता है, प्लेसेंटा कहाँ पे था और फीटल हार्ट रेट और बाकी उसकी मेजरमेंट सारी जो है ना वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जी, यूट्रस इज़ ग्रेविड एंड रिवील सिंगल इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी विद एक्टिव फीटल मूवमेंट्स। इसका मतलब है कि बच्चेदानी में एक ही बच्चा है जो कि अलाइव है, ज़िंदा है, और उसकी मूवमेंट्स जो है ना वो नॉर्मल नज़र आई हैं अल्ट्रासाउंड पे। किफैलिक पोजीशन है जी इसकी, बच्चेदानी की तरफ जो है वो बच्चे का सर है और उसकी जो धड़ टांगे जो है ना वो माँ के पेट के ऊपरले हिस्से की तरफ हैं। प्लेसेंटा इसका इंटीरियर है और अपर सेगमेंट है, मतलब ये कि माँ के पेट की तरफ जो है ये प्लेसेंटा हमवल है और अपर सेगमेंट ऊपरली हिस्से की तरफ है। और इस प्लेसेंटा की बैक साइड पे रिट्रो प्लेसेंटल रीजन में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट या कोई और मसला नहीं है। कार्डियक एक्टिविटी जब इसकी चेक की गई तो ये 144 बीट्स पर मिनट रिकॉर्ड की गई। ये एम मोड से भी हम देख लेते हैं और डॉपलर की मदद से भी इसको काउंट कर लेते हैं। तो ये 144 बीट्स पर मिनट, तकरीबन 1 मिनट में 144 बार ये बच्चे का दिल धड़क रहा है, जो कि नॉर्मल है 120 से 160 के दरमियान इस एज में। फिर उसमें हम मेजरमेंट देखते हैं। सर की बाईपैरेटल डायामीटर 8.5 सेंटीमीटर है, वो कॉरिस्पॉन्ड कर रहा है 34 हफ्ते 2 दिन को। फिर एब्डोमिनल सर्कमफेरेंस है, पेट की जो पैमाइश की जाती है, वो 30.3 सेंटीमीटर है, जो कि 34 हफ्ते और 2 दिन को डिपिक्ट करता है। इसी तरह जो फीमर लेंथ है, जो टांग की बड़ी हड्डी है, 6.8 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है और ये 35 हफ्ते इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग जो है ना जेस्टेशनल एज बन रही है। तो इनकी जो कंपोजिट BPD AC और FL को जब कंबाइन किया गया तो इसका कंपोजिट एज ऑफ जेस्टेशन जो है वो 34 वीक्स और 4 डेज़ बनी है। इसको फिर कंपेयर कर लेते हैं LMP के साथ, तो इसमें थोड़ा बहुत ही डिफरेंस देखने को मिलता है। फिर इसमें एस्टिमेटेड फीटल वेट जो है BPD AC FL से जो वो हमने कैलकुलेट किया वो 2467 ग्राम है, जो कि नॉर्मल है कि ये तकरीबन 2.5 किलो के करीब जो है ना 2 किलो और 467 ग्राम बन रहा है। और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी इसमें 8 मार्च 2025 है। 8 मार्च मतलब 34 हफ्ते 4 दिन का अगर बच्चा है तो इसकी डिलीवरी जो है वो एक्सपेक्टेड नॉर्मल जो डिलीवरी होगी वो 8 मार्च 2025 को एक्सपेक्टेड है। उसमें हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड इसका देखा गया वो नॉर्मल है, एडिक्वेट था। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स जो है वो तकरीबन 12, ये रफली इसको एस्टिमेट किया जाता है। आमतौर पे ये 8 से ऊपर होना चाहिए और ये 15-16 से नीचे नीचे होना चाहिए। तो ये इसके दरमियान जो वैल्यू आ रही है वो नॉर्मल ही कंसीडर होती है। बाकी ग्रॉसली बच्चे की एनाटमी चेक की गई कि किसी किस्म की कोई नामली तो नहीं है। उसका फीटल स्कल को देखा गया, ब्रेन को देखा गया, उसकी स्पाइन को देखा गया और उसका फिर एब्डोमेन को देखा, कोई हर्निया तो नहीं है, स्पाइन पे किसी किस्म का कोई फोड़ा टाइप या कोई उभार तो नहीं है। किडनीज उसके, ब्लैडर नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, 4 चैम्बर हार्ट है उसका, ठीक है जी। और उसकी जो बोन्स की फॉर्मेशन है वो नॉर्मल है कि उनकी लेंथ एज़ पर जेस्टेशन एज वो नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें देखी गई, वो ग्रॉसली किसी किस्म का कोई डिफेक्ट इस बच्चे में नहीं पाया गया। लेकिन अब इसको जेंडर को डिस्कस करते हैं कि इसमें प्लेसेंटा, मैंने जैसे पहले आपको वीडियो के स्टार्ट में बताया कि इसका इंटीरियर है और अपर सेगमेंट है, और इसके साथ साथ फिर फीटल कार्डियक एक्टिविटी इसकी 144 बीट्स पर मिनट है। और इसमें जो जेंडर आ रहा है वो टर्टल साइन नज़र आया हमें अल्ट्रासाउंड पे, और टर्टल साइन जो है वो टिपिकल है बेबी बॉय के लिए। तो आप अब देख सकते हैं कि इंटीरियर प्लेसेंटा के साथ बेबी बॉय है। तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस भी रिकॉर्ड हैं कि जी इंटीरियर प्लेसेंटा अगर होएगा तो उसमें मोस्टली चांसेस हैं वो बेबी गर्ल के। तो ये यहाँ पे आके फिर इस तरह की जो थ्योरीज़ या स्टडीज़ हैं वो फिर उनकी कोई हकीकत नहीं रह जाती। वो फिर रिलेटिव उसको हम देख सकते हैं, सब्जेक्टिव हो सकता है, बट वो उसको कंपेट या एक्यूरेट हम नहीं मान सकते। तो इसमें इंटीरियर प्लेसेंटा 144 बीट्स पर मिनट के साथ बेबी बॉय है। इसमें ये टर्टल साइन का मतलब ये है कि इसका जो पिनाइल पोर्शन है, पिनाइल शाफ्ट है, उसको जो है वो टर्टल की जो है वो हेड के साथ उसको किया जाता है, और फिर जो इसका स्क्रोटल सैक है उसको फिर जो है वो जो टर्टल का जो धड़ है उसके साथ ये
इसको मैच किया जाता है तो एक उस तरह की शेप बन रही है। ये आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। आज का और फिर आगे कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। सिंगल अलाइव इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी ऑफ 34 वीक्स जो है ये नॉर्मल है जी। 34 वीक्स पे सिंगल है, अलाइव है और बच्चेदानी के अंदर है। तो आज का केस यहीं तक है जी। इसमें बेसिकली एक तो हमने देखा कि स्टैंडर्ड अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट 34 हफ्ते पे कैसी होनी चाहिए, और प्लस उसमें फिर एंटीरियर प्लेसेंटा के साथ जो बेबी का जो जेंडर है उसका क्या रिलेशनशिप बन रहा है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज का केस, किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है आज के इस वीडियो के हवाले से, इस केस के हवाले से, ज़रूर पोस्ट करें। और कमेंट सेक्शन में अगर कोई आपकी क्वेरी है, इस तरह की कोई रिपोर्ट आप सेंड करना चाहते हैं तो ईमेल्स जो है वो प्रोवाइड की है मैंने डिस्क्रिप्शन में, उस पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह बहुत जल्द फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होते हैं। थैंक यू सो मच।